कई सालों से मैं घर से दूर अनेक कलीसियाओं की अगुवा के रूप में काम कर रही थी। मुझे दिल की पैदाइशी बीमारी है, फिर भी मेरी सेहत ने मुझे कोई बड़ी तकलीफ नहीं दी। लेकिन पिछले कुछ सालों से उम्र बढ़ने के चलते मैं शारीरिक और मानसिक रूप से पहले जैसी नहीं रही। रात में थोड़ी देर तक जागे रहने से अगले दिन बड़ी थकान हो जाती है, पूरे शरीर में कमजोरी आ जाती है, दिल की हालत सही नहीं लगती। पिछले साल अगस्त में अगुआ ने मेरी हालत के बारे में सोचा तो उन्हें लगा कि मेरा शरीर अब ज्यादा तनाव वाले काम का बोझ नहीं उठा सकता, इसलिए उन्होंने मुझे ऐसा काम देने के लिए बुलाया ताकि मैं अपनी सेहत का भी ख्याल रख सकूं। ये सुनकर मैं इतनी ज्यादा परेशान हो गई कि मैं क्या बताऊं। मुझे ऐसा लगा किसी काम में कुछ अच्छा कर दिखाने का ये अहम समय है। तबादला होने पर अगुआ के बजाय सिर्फ एक औसत विश्वासी बन जाने से मैं बहुत धीरे धीरे सत्य जानकर वास्तविकता में प्रवेश कर सकूंगी। इससे उद्धार के मेरे मौके कम हो जाएंगे। ये हमेशा भाई बहनों की समस्याएं सुलझाने वाली अगुवा होने जैसा नहीं होगा। उद्धार के बेहतर मौके के साथ तेजी से सत्य में प्रवेश कर सीखना नहीं होगा। मैं सोचने लगी, कहीं परमेश्वर इस हालत का इस्तेमाल मुझे उजागर कर हटाने के लिए तो नहीं कर रहा। इस बारे में सोचकर मैं और ज्यादा परेशान हो गई और अपने आंसू नहीं रोक सकी। एक बहन को जब मेरी भावनाओं का पता लगा तो उसने मेरे साथ संगति की। मुझे बताया कि इसमें परमेश्वर की कृपापूर्ण इच्छा छुपी है। जब हम परमेश्वर की इच्छा न समझ पाए तो हमें समर्पण करना चाहिए, प्रार्थना और खोज करनी चाहिए, कभी शिकायत नहीं करनी चाहिए। सही है। उसकी संगति ने मुझे याद दिलाया कि ऐसा एकाएक नहीं हुआ, इसके पीछे मेरे खोजने और प्रवेश करने के लिए कोई सत्य जरूर होगा। मुझे समर्पण करना होगा। बिल्कुल। लेकिन मैं सचमुच बेचैन थी, समर्पण की हामी भरने के बाद भी। रात में जब ये बात मन में कौंधती तो नींद न आने से करवट बदलती रहती, बार बार सोचती, मैंने इतने साल विश्वास रखा, अब जब परमेश्वर का कार्य अहम मुकाम पर है तो मैंने अगुवा बनने का अपना मौका ही गंवा दिया है। मैं बस एक आम विश्वासी हूं। क्या अब भी उम्मीद है कि मैं बचाई जाऊंगी, पूर्ण की जाऊंगी? मैं और भी ज्यादा पशुपेश में थी। सच में इसका सामना नहीं करना चाहती थी। मैं अगुवा के रूप में ही काम करते रहना चाहती थी। लेकिन मुझे इस बात का डर था कि अगर मेरी सेहत बिगड़ गई तो कहीं इससे कलीसिया का काम रुक न जाए। मुझे अपने बारे में नहीं बल्कि कलीसिया के कार्य के बारे में सोचना चाहिए। सही है। बड़ा तकलीफ देह लगता है। इसे सुलझाने के लिए आपने सत्य कैसे खोजा? हाँ, अपने धार्मिक कार्यों में मैंने परमेश्वर के कुछ वचन पढ़े जो इस बारे में थे कि मसीह विरोधी अपना काम बदल जाने पर उससे कैसे निपटते हैं। इसे पढ़कर मैं अपने बारे में थोड़ा बहुत समझ पाई। हाँ। आइए एक वीडियो देखते हैं। बढ़िया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, सामान्य परिस्थितियों में व्यक्ति को अपने कर्तव्य में परिवर्तन स्वीकार करने चाहिए और उनके प्रति समर्पित होना चाहिए। लेकिन उन्हें आत्मचिंतन करना चाहिए, समस्या का सार पहचानना चाहिए और अपनी कमियां माननी चाहिए। यह बहुत फायदेमंद चीज है और लोगों के लिए इसे हासिल करना बहुत आसान है। व्यक्ति के कर्तव्य में परिवर्तन कोई दुर्गम बाधा नहीं होते। वे इतने सरल होते हैं कि कोई भी उनके बारे में स्पष्ट रूप से सोच सकता है और उनके साथ सही तरह से पेश आ सकता है। जब किसी सामान्य व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ होता है तो कम से कम वो समर्पण कर सकता है, साथ ही आत्मचिंतन से लाभ उठा सकता है और इस बात का ज्यादा सटीक आकलन कर सकता है कि उसके कर्तव्यों का निष्पादन उपयुक्त है या नहीं। लेकिन मसीह विरोधियों के साथ ऐसा नहीं है। वे सामान्य लोगों से अलग होते हैं, चाहे उन्हें कुछ भी हो जाए। ये अंतर कहां होता है? वे आज्ञा पालन नहीं करते,
सक्रिय रूप से सहयोग नहीं करते, न ही वे सत्य की जरा सी भी खोज करते हैं। इसके बजाय वे इसके प्रति घृणा महसूस करते हैं और वे इसका विरोध और विश्लेषण करते हैं, इस पर चिंतन करते हैं और दिमाग के घोड़े दौड़ाकर अटकलें लगाते हैं। मुझे कहीं और स्थानांतरित क्यों किया जा रहा है? मैं अपना वर्तमान कर्तव्य क्यों नहीं करता रह सकता? क्या मैं वास्तव में इसके लिए उपयुक्त नहीं हूं? क्या वे मुझे बर्खास्त कर देंगे या मुझे बाहर कर देंगे? वे इस घटना को अपने दिमाग में उलटते पलटते रहते हैं, उसका अंतहीन विश्लेषण करते हैं और उस पर चिंतन करते हैं। जब कुछ नहीं होता तो वे बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन जब कुछ हो जाता है तो उनके दिलों में तूफानी लहरों जैसा मंथन शुरू हो जाता है और उनका मस्तिष्क सवालों से भर जाता है। देखने पर ऐसा लग सकता है कि मुद्दों पर विचार करने में वे दूसरों से बेहतर हैं, लेकिन वास्तव में मसीह विरोधी सामान्य लोगों की तुलना में अधिक बुरे होते हैं। ये बुराई कैसे प्रकट होती है? उनके विचार चरम, जटिल और गुप्त होते हैं। जो चीजें किसी सामान्य व्यक्ति, किसी अंतःकरण और विवेक वाले व्यक्ति के साथ नहीं होती, मसीह विरोधी के लिए वे आम बात हैं। जब लोगों के कर्तव्य में कोई साधारण समायोजन किया जाता है तो उन्हें आज्ञाकारिता भरे रवैये के साथ उत्तर देना चाहिए। जैसा परमेश्वर का घर उनसे कहे वैसा करना चाहिए। जो वे कर सकते हैं वो करना चाहिए, और वे चाहे जो भी करें उसे जितना उनके सामर्थ्य में है उतना अच्छा करना चाहिए, और अपने पूरे दिल से और अपनी पूरी ताकत से करना चाहिए। परमेश्वर ने जो किया है वो गलती से नहीं किया है। इस तरह के सरल सत्य का अभ्यास थोड़े विवेक और चेतना के साथ किया जा सकता है, लेकिन ये मसीह विरोधियों की क्षमताओं से परे है। जब कर्तव्यों के समायोजन की बात आती है तो मसीह विरोधी तुरंत तर्क कुतर्क और प्रतिरोध करेंगे, और दिल की गहराई में वे इसे स्वीकारने से मना कर देते हैं। उनके दिल में भला क्या होता है? संशय और संदेह। फिर वे तमाम तरीके इस्तेमाल करके दूसरों की जांच करते हैं। वे अपने शब्दों और कार्यों से प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करते हैं, यहां तक कि अनैतिक तरीके अपनाकर लोगों को सच बताने और ईमानदारी से बोलने के लिए मजबूर करते और फुसलाते तक हैं। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि मसीह विरोधी अपने कर्तव्यों में बदलाव को लेकर इतना उपद्रव करेंगे, ऐसी परेशानी पैदा करेंगे और इतना बड़ा तूफान खड़ा करने के लिए हर उपलब्ध तरीका आजमाएंगे। वे एक साधारण सी चीज को इतना जटिल क्यों बना देते हैं? इसका केवल एक ही कारण है। मसीह विरोधी कभी परमेश्वर के घर की व्यवस्था का पालन नहीं करते, और वे हमेशा अपने कर्तव्य, प्रसिद्धि और हैसियत को अपनी आशीषों की आशा और अपने भावी गंतव्य के साथ जोड़ते हैं। वे सोचते हैं, अगर मेरा कर्तव्य, प्रतिष्ठा और हैसियत खो गई तो आशीष प्राप्त करने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी और ये मेरा जीवन खोने जैसा होगा, इसलिए मैं लापरवाह नहीं हो सकता। इसलिए मुझे परमेश्वर के घर के अगुवाओं और कार्यकर्ताओं से बचकर रहना चाहिए। ऐसा न हो कि वे मेरे आशीष बिगाड़ दें। मुझे अपना कर्तव्य, प्रतिष्ठा और हैसियत बनाए रखनी चाहिए,
तभी मैं आशीष प्राप्त करने की आशा कर सकता हूं। मेरे भाई बहन, अगुआ और कार्यकर्ता भरोसेमंद नहीं हैं। आशीष प्राप्त करने के लिए मैं केवल खुद पर ही भरोसा कर सकता हूं। मसीह विरोधी स्वयं को स्वर्ग से भी अधिक धन्य, जीवन से भी बड़ा, स्वभावगत परिवर्तन या व्यक्तिगत उद्धार से अधिक महत्वपूर्ण और मानक के अनुरूप सृजित प्राणी होने से अधिक महत्वपूर्ण मानता है। वो सोचता है कि मानक के अनुरूप एक सृजित प्राणी होना, अपना कर्तव्य अच्छी तरह से करना और बचाया जाना सब तुच्छ चीजें हैं जो शायद ही उल्लेखनीय हैं, जबकि आशीष प्राप्त करना उनके पूरे जीवन में एकमात्र ऐसी चीज होती है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। उनके सामने चाहे जो भी आए, चाहे वो कितना भी बड़ा या छोटा क्यों न हो, वे अत्यधिक सतर्क और चौकस होते हैं और वे हमेशा अपने बच निकलने का रास्ता रखते हैं। इसलिए जब उनका कार्य समायोजित किया जाता है, अगर यह पदोन्नति हो, तो मसीह विरोधी सोचेगा कि उन्हें धन्य होने की आशा है। अगर यह पदावनति हो, टीम अगुआ से सहायक टीम अगुआ के रूप में या सहायक टीम अगुआ से नियमित समूह सदस्य के रूप में, या अगर उनके पास बिल्कुल भी कोई काम नहीं है, तो उन्हें लगता है कि ये एक बड़ी समस्या है और उन्हें आशीष पाने की अपनी आशा दुर्बल लगती है। ये किस प्रकार का दृष्टिकोण है? क्या ये उचित दृष्टिकोण है? बिल्कुल नहीं। ये दृष्टिकोण बेतुका है। उनकी हैसियत ऊंची है या नीची, इस बात को मसीह विरोधी इसके बराबर समझते हैं कि उनके आशीष बड़े हैं या छोटे। परमेश्वर के परिवार में हो या किसी अन्य समूह में, उनकी निगाह में लोगों की हैसियत और श्रेणी और इसी तरह उनका अंतिम परिणाम भी पत्थर पर खींची लकीर हैं। इस जीवन में परमेश्वर के घर में किसी का पद कितना ऊंचा है और उसके पास कितनी सत्ता है, ये उनके लिए अगली दुनिया में मिलने वाले आशीषों, पुरस्कारों और ताज के बराबर होता है। वे सीधे जुड़े हैं। परमेश्वर ने ऐसा कभी नहीं कहा, न ही उसने कभी ऐसा कुछ वादा किया है, लेकिन मसीह विरोधी के भीतर इस तरह की सोच उठती है। क्या तुम लोग ये नहीं कहोगे कि मसीह विरोधी जैसे लोगों को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्या होती है? वे बेहद दुष्ट होते हैं। परमेश्वर चाहे कुछ भी कहे, वे न तो ध्यान देते हैं, न ही उसे स्वीकार करते हैं। आमीन। इन वचनों से पता चलता है कि मसीह विरोधी आशीषों के लिए ही आस्था रखते हैं। वे अलग अलग कामों का दर्जा तय करते हैं, ऊंचे या निचले रुतबे को ज्यादा या कम आशीषों से जोड़ते हैं। सोचते हैं रुतबे के बिना उन्हें उद्धार का मौका मिलना मुश्किल है, तो वे परमेश्वर को गलत समझते हैं, उसके खिलाफ लड़ते हैं। वे सिर्फ अपने हितों और आशीषों की परवाह करते हैं, कभी भी सत्य नहीं खोजते, सबक नहीं सीखते। उनमें न तो श्रद्धा होती है और न समर्पण भाव। वे प्रकृति से ही दुष्ट और धूर्त होते हैं। यकीनन अपने बर्ताव के आधार पर मैं ठीक मसीह विरोधी जैसी ही थी। अपने रुतबे को अपने आशीषों से जोड़ती थी, इसलिए अपने काम के सामान्य बदलाव को ठीक से संभाल नहीं सकी। मेरे मन में हलचल मची थी। सोच रही थी अगर मैं अगुवा नहीं रह सकी तो रुतबे के बगैर उद्धार के मेरे मौके बहुत कम हो जाएंगे। परमेश्वर का घर हर व्यक्ति के काम की व्यवस्था उसकी असली हालत और सिद्धांतों के अनुसार करता है। मेरी सेहत ठीक नहीं थी। अगुवाओं को बहुत काम होता है, उन्हें बहुत तनाव होता है और मेरा शरीर जवाब दे रहा था, इससे मेरा काम खराब हो जाएगा। मुझे वापस लाकर मेरे संभाल सकने लायक काम देना
मेरे और कलीसिया दोनों के लिए अच्छी बात थी। बिल्कुल। लेकिन मैंने गलत समझा, शक किया। जब अगुआ ने मुझसे वापस आने की बात कही तो मेरा पहला विचार था कि अगुआ न रहने पर मेरा रुतबा घट जाएगा, बचाए जाने या आशीष पाने की उम्मीद खत्म हो जाएगी। आशीष न पाने के विचार से यूं लगा मानो आस्था में मेरी इकलौती उम्मीद छिन गई है। अचानक मेरा पूरा जोश हवा हो गया। समझ गई कि मैं चीजों को सत्य के सिद्धांतों के आधार पर नहीं बल्कि अपने निजी हितों पर तोल रही थी। अपनी आकांक्षाएं पूरी न होने पर मैंने सोचा परमेश्वर इस हालत का इस्तेमाल मुझे हटाने के लिए कर रहा है। समझ गई कि मैं दुष्ट और कपटी प्रकृति की हूं। मेरी कल्पना में परमेश्वर एक भ्रष्ट इंसान जैसा ही था, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण नहीं था। मानो वो रुतबे और काम के आधार पर हमें माप कर हमारे परिणाम तय करता हो। मुझे लगा अगर हमारे पास रुतबा है तो परमेश्वर हमें बचाएगा, वरना नहीं। क्या ये परमेश्वर की धार्मिकता को नकारना और उसका तिरस्कार करना नहीं था? सही है। इतने वर्षों की आस्था के बाद मुझे समझ आया कि मैं परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानती। अगर परमेश्वर ने मेरा इस्तेमाल कर मुझे उजागर न किया होता तो मुझे एहसास नहीं होता कि मेरा अनुसरण कितना गलत था। मैं इस राह पर चलती तो परमेश्वर मुझे एक मसीह विरोधी की तरह हटा देता। सच कहा। अगर हम काम में हमेशा अपनी पसंद और मिलावटों की चलने दे और परमेश्वर की आज्ञा ना माने तो ये एक सृजित प्राणी का कर्तव्य निभाना नहीं बल्कि परमेश्वर का विरोध है। बिल्कुल। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों के कुछ अंश पढ़े हैं जिनसे मुझे अपने गलत नजरिए को समझने में मदद मिली। मैं पढ़कर सुनाती हूँ। कुछ लोग स्पष्ट रूप से नहीं जानते कि बचाए जाने का क्या अर्थ होता है। कुछ लोगों को लगता है अधिक वर्षों का विश्वास यानी उद्धार का अधिक मौका। कुछ लोगों को लगता है अधिक आध्यात्मिक सिद्धांत जानना यानी उनके बचाए जाने की अधिक संभावना। या कुछ लोग सोचते हैं कि कलीसिया के अगुवा और कार्यकर्ता निश्चित रूप से बचाए जाएंगे। ये सभी मनुष्य की धारणाएं और कल्पनाएं हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम लोगों को समझना चाहिए कि उद्धार का क्या अर्थ होता है। मुख्य रूप से बचाए जाने का अर्थ है शैतान के प्रभाव और पाप से मुक्त होना, सच में परमेश्वर की ओर मुड़ना और उसकी आज्ञा मानना। पाप से और शैतान के प्रभाव से मुक्त होने के लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? सत्य होना चाहिए। सत्य पाने के लिए लोगों को परमेश्वर के कई वचनों से युक्त होना चाहिए। उन्हें उनका अनुभव और अभ्यास करने में सक्षम होना चाहिए ताकि वे सत्य समझ सकें। सिर्फ तभी उन्हें बचाया जा सकता है। कोई व्यक्ति बचाया जा सकता है या नहीं इसका उसके आस्था के वर्षों, ज्ञान और सहे गए कष्ट की मात्रा या उसके गुणों या खूबियों से लेना देना नहीं है। व्यक्ति सत्य प्राप्त कर सकता है या नहीं, बस इसी का सीधा संबंध उद्धार से है। सत्य को तुमने वास्तव में कितना समझा है और परमेश्वर के कितने वचन तुम्हारा जीवन बन गए हैं? परमेश्वर की समस्त अपेक्षाओं में से तुमने किस में प्रवेश किया है? परमेश्वर में अपने विश्वास के दौरान तुमने वचन की वास्तविकता में कितना प्रवेश किया है? अगर तुम नहीं जानते या तुमने किसी सत्य में प्रवेश नहीं किया है तो तुम्हारे उद्धार की कोई आशा नहीं है। तुम्हें बचाया नहीं जा सकता। यह महत्व नहीं रखता कि तुम्हारे पास ज्ञान है या नहीं, कई वर्षों की आस्था, अच्छा रूप रंग और वाक्पटुता, या तुम कई वर्षों तक अगुवा या कार्यकर्ता रहे हो या नहीं। अगर तुम सत्य का अनुसरण नहीं करते या परमेश्वर के वचनों का ठीक से अभ्यास और अनुभव नहीं करते और तुम में वास्तविक अनुभव और गवाही की कमी है तो तुम्हारे बचाए जाने की कोई आशा नहीं है। एक और अंश मैं पढ़ती हूँ। ठीक है। मैं प्रत्येक व्यक्ति की मंजिल उसकी आयु, वरिष्ठता और उसके द्वारा सही गई पीड़ा की मात्रा के आधार पर तय नहीं करता, और जिस सीमा तक वे दया के पात्र होते हैं उसके आधार पर तो बिल्कुल भी तय नहीं करता, बल्कि इस पर करता हूँ कि क्या उसके पास सत्य है और कोई विकल्प नहीं है। तुम्हें समझना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा का अनुसरण ना करने वाले दंडित किए जाएंगे। ये सच्चाई है, एक अडिग तथ्य है। इसलिए
जो लोग दंडित किए जाते हैं वे सब इस तरह परमेश्वर की धार्मिकता के कारण और अपने अनगिनत बुरे कार्यों के प्रतिफल के रूप में दंडित किए जाते हैं। आमीन। आमीन। इन अंशों ने सच में मेरे दिल को छू लिया। समझ गई कि बचाए जाने का अगवा होने या रुतबा हासिल होने से कोई वास्ता नहीं है। उद्धार शैतानी स्वभाव को छोड़ने और परमेश्वर के प्रति समर्पण करने से होता है। जो सत्य पर अमल करते हैं, जिनकी भ्रष्टता शुद्ध कर दी गई है, जो परमेश्वर को समर्पण कर उसके वचनों के अनुसार जीते हैं, सिर्फ वही बचाए जा सकते हैं। सही है। बिल्कुल। हम चाहे जो भी काम करें, अगर हम सत्य को स्वीकारते हैं, हमारा निपटान होता है और आत्मचिंतन पर ध्यान देते हैं, परमेश्वर के वचनों से अपनी भ्रष्टता और कमियों को जान लेते हैं, प्रायश्चित कर बदल जाते हैं, तो ऐसे अनुसरण से हम सत्य पाकर बचाए जा सकते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। रुतबा चाहे जितना ऊंचा हो, चाहे जितने कष्ट उठाए हो, पर उसे हटा दिया जाएगा अगर वो सत्य का अनुसरण नहीं करता। बिल्कुल ठीक पौलुस की तरह उसका रुतबा और प्रतिष्ठा बहुत ऊंची थी। उसने बहुत कुछ हासिल किया था, लेकिन कभी भी सत्य जानने या स्वभाव में बदलाव लाने की कोशिश नहीं की। अंत में वह न तो खुद को समझ पाया, न ही परमेश्वर को। उसके सारे प्रयास सिर्फ आशीष और इनाम पाने के लिए थे। उसने हमेशा अपनी ही गवाही दी कि उसने प्रभु के लिए बहुत कष्ट झेले हैं। वह किसी महानतम प्रेरित से कम न होने की शेखी बघाड़ता था। उसने बेशर्मी से डंका बजाया, मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है। अपने एक जीवित मसीह होने जैसी विधर्मी बातें कहकर उसने परमेश्वर के स्वभाव को अपमानित किया और परमेश्वर ने उसे दंड दिया। यकीनन। लेकिन पतरस अलग था। पतरस ने आस्था में रुतबे की परवाह नहीं की। उसने सिर्फ परमेश्वर को जानकर उसके आगे समर्पण किया। उसने परमेश्वर के वचनों पर अमल कर अपनी भ्रष्टता को जानना चाहा। आखिरकार उसे सूली पर चढ़ा दिया गया। उसने अंत तक परमेश्वर से अगाध प्रेम किया और परमेश्वर ने उसे पूर्ण किया। बिल्कुल। ये हमें दिखाता है कि अगवा होना या रुतबे वाला होना उद्धार का कोई मानक नहीं है। जो सत्य का अनुसरण न करके परमेश्वर का प्रतिरोध करता है, जिसके पास सत्य को जीने की गवाही नहीं है, उसे हटा दिया जाएगा। यकीनन। अगर रुतबा नहीं है मगर वो सही राह पर है, सत्य का अनुसरण करता है, तो वो परमेश्वर द्वारा बचाया जा सकता है। बिल्कुल सही। रुतबे का आशीष पाने या ना पाने से कोई लेना देना नहीं है। आपने सही कहा। इस बात का एहसास होने पर मैंने बेहतर महसूस किया। मैं परमेश्वर के शासन और व्यवस्था के प्रति समर्पण करने को तैयार थी। परमेश्वर का धन्यवाद। फिर मैंने वचनों का एक और अंश पढ़ा जिससे मैं परमेश्वर को बेहतर समझ सकी। मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगी। ठीक है। पोषण और तरक्की पाने वाले दूसरों से बहुत ऊपर नहीं होते। उन्होंने ईश वचन का अनुभव करना शुरू ही किया है। जिन्हें तरक्की और पोषण नहीं मिलता, उन्हें भी सत्य का अनुसरण करना चाहिए। किसी दूसरे को सत्य का अनुसरण करने के अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। उत्सुकता से सत्य खोजने वाले, जिनमें क्षमता होती है, उन्हें तरक्की दी जाती है, जो ईश गृह की अपेक्षाओं के कारण होता है। चूंकि लोगों की क्षमता और मानवता कितनी अच्छी है, इसमें अंतर होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति एक अलग मार्ग अपनाता है और इस कारण परमेश्वर में लोगों की आस्था के भिन्न भिन्न परिणाम होते हैं। जो लोग सत्य का अनुसरण करते हैं वे बचाए जाते हैं और वे राज्य की प्रजा बन जाते हैं, जबकि जो लोग सत्य का अनुसरण करने की बात तो दूर, सत्य को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते, जो अपनी सेवा में समर्पित नहीं होते, वे निकाल दिए जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का घर इस आधार पर कि वे सत्य का अनुसरण करते हैं या नहीं और उनके व्यक्तित्व के आधार पर लोगों का पोषण करता है। क्या परमेश्वर के घर में लोगों के पदानुक्रम में कोई अंतर है? अभी के लिए उनकी हैसियत, स्थान, अहमियत या पदवी में कोई पदानुक्रम नहीं है। कम से कम जब तक परमेश्वर लोगों का मार्गदर्शन करता है, उन्हें बचाने के लिए कार्य करता है, उसका काम बढ़ता है। विभिन्न लोगों के पद, स्थान, अहमियत या हैसियत के बीच कोई अंतर नहीं होता। अंतर केवल कार्य के विभाजन और कर्तव्य की भूमिकाओं में होता है। निस्संदेह इस दौरान कुछ लोगों को अपवाद के तौर पर तरक्की देकर पोषित किया जाता है और वे कुछ विशेष कार्य करते हैं।
जबकि कुछ लोगों को अपनी क्षमता या पारिवारिक परिवेश जैसी विभिन्न समस्याओं के कारण ऐसे अवसर नहीं मिलते। लेकिन क्या परमेश्वर उन्हें नहीं चाहता जिन्हें ऐसे मौके नहीं मिले हैं? क्या उनकी अहमियत और स्थान दूसरों से कम है? नहीं। सत्य के सामने सभी समान है। सभी के पास उसका अनुसरण करने और पाने का अवसर होता है। परमेश्वर सबके साथ निष्पक्ष व्यवहार करता है। आमीन। परमेश्वर के वचनों ने मुझे समझाया कि उसके घर में काम के लिए कोई ऊंचा या निचला रुतबा नहीं होता। हर व्यक्ति कार्य की जरूरतों के अनुसार अलग अलग काम संभालता है, मगर सत्य के सामने हर व्यक्ति एक समान होता है। बिल्कुल। जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो हम रुतबे वाले हों या ना हों, परमेश्वर के वचन हम में से हर किसी को पोषण देते हैं। रुतबे के आधार पर वो किसी से कोई पक्षपात नहीं करता। सही है। परमेश्वर उसके कार्य का अनुभव करने और सत्य की वास्तविकता में प्रवेश करने के लिए जरूरत के आधार पर हालात, घटनाओं और लोगों की व्यवस्था करता है। वो एक भी इंसान से सत्य का अभ्यास कर उसमें प्रवेश करने का मौका नहीं छीनता। परमेश्वर सभी के साथ निष्पक्ष और धार्मिक होता है। सचमुच। सत्य हासिल करना या परमेश्वर द्वारा बचाया जाना आपके काम से नहीं बल्कि पूरी तरह आपके अनुसरण से तय होता है। बिल्कुल सच। अगवा होने का ये मतलब नहीं कि परमेश्वर आप पर विशेष कृपा करेगा और आम विश्वासियों को अनदेखा करेगा। परमेश्वर लोगों को सत्य के अनुसरण और रवैये के आधार पर पोषण देता और प्रभुत्व करता है। इसमें हम उसकी धार्मिकता देख सकते हैं। आमीन। सबके पास अलग अलग काम होते हैं, सबका अलग अलग चीजों से सामना होता है, लेकिन वे एक जैसे ही अहंकारी, कपटी और भ्रष्ट स्वभाव दिखाते हैं। बिल्कुल। अगर वे सत्य का अनुसरण कर उस पर अमल करें और भ्रष्टता छोड़ देने को तैयार हों, तो वे परमेश्वर द्वारा बचाए जा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। दूसरी ओर, अगर कोई सत्य का अनुसरण नहीं करता, मुश्किलों में सत्य को नहीं खोजता, तो चाहे वे जो भी काम करते हों, कैसा भी प्रशिक्षण लेते हों, सत्य हासिल कर परमेश्वर द्वारा बचाए नहीं जा सकेंगे। बिल्कुल हाँ। सच। मेरी ही तरह इतने वर्ष अगुवा रहने के बाद, सारे मौके पाने के बाद, असल में मैंने कितना सत्य हासिल किया? काम में उस बदलाव से मैं उदास हो गई, गलतफहमी में शिकायत करने लगी। मैं जरा भी आज्ञाकारी नहीं थी, मुझ में सत्य की वास्तविकता भी नहीं थी। मैं एक सही मिसाल थी। फिर भी बेवकूफी से सोचती रही कि उद्धार के लिए रुतबा जरूरी है। रुतबा मेरे सिर चढ़कर बोल रहा था। बिल्कुल। सत्य पर अमल किए बिना उसे हासिल नहीं कर सकते, रुतबा चाहे जो भी हो। सच है, कुछ भाई बहन कभी अगुवा नहीं होते, मगर सत्य का अनुसरण करते रहते हैं, अपने काम की जिम्मेदारी उठाते हैं, मुश्किल आने पर सत्य खोजते हैं और जाने हुए सत्य पर अमल करते हैं। उनकी भ्रष्टता कम हो जाती है, वे परमेश्वर के प्रति ज्यादा समर्पण करते हैं। उनके पास सत्य को जीने की सच्ची गवाही होती है। इससे परमेश्वर की स्वीकृति मिलती है। मुझे परमेश्वर की एक बात याद आई, यदि तू सच्चे मन से अनुसरण करे तो मैं तुझे समग्र जीवन का मार्ग देने, तुझे पानी में वापस आई किसी मछली की तरह स्वीकार करने को तैयार हूं। यदि तू सच्चे मन से अनुसरण नहीं करेगा तो मैं ये सब वापस ले लूंगा। मैं अपने मुंह के वचनों को उन्हें देना नहीं चाहता जो आराम के लालची हैं, जैसे सुअर और कुत्ते। प्रभु यीशु ने भी एक बार कहा, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। आमीन। आमीन। परमेश्वर हमारे साथ निष्पक्ष और धार्मिक है। सत्य में कोई पक्षपात नहीं होता। बिल्कुल। आम विश्वासियों और अगुवाओं के पास सत्य हासिल करने का बिल्कुल एक जैसा मौका होता है। अहम बात यह है कि क्या वे सत्य का अनुसरण करके उस पर अमल कर सकते हैं। यकीनन। इस बात को समझना मेरे लिए सचमुच प्रबोधक था। पहले सोचती मेरे अगुवा न रहने पर सत्य पर अमल करने के ज्यादा मौके नहीं मिल पाएंगे, उद्धार पाने की उम्मीद कम रह जाएगी।
सोचती थी परमेश्वर मुझे हटाना चाहता है, मुझे नहीं बचाएगा। परमेश्वर को लेकर मेरी धारणाएं और कल्पनाएं ऐसी थीं। ये ईश निंदा थी। मुझे परमेश्वर के सच्चे इरादों की समझ नहीं थी। सच में जब इस बारे में सोचती हूं तो आस्था के इतने वर्षों में मैं झूठे अनुसरण के पीछे भाग रही थी। सिर्फ आशीष पाने के लिए अपना काम कर रही थी। सोचती थी मेरा अनुसरण महान है। अपनी झूठी छवि के मोह में थी। मैंने कभी आत्मचिंतन नहीं किया। काम में इस बदलाव ने आस्था में मेरी झूठी सोच का खुलासा कर दिया। आखिर मैं खुद को जानने के लिए परमेश्वर के सामने आ पहुंची। मैंने अपनी भ्रष्टता और सोच की समस्याओं की थोड़ी समझ हासिल की। फिर परमेश्वर की धार्मिकता को समझकर मैंने ये भी जान लिया कि परमेश्वर किसे बचाता है, किसे हटाता है। फिर मैंने उसके प्रति थोड़ा समर्पण किया। परमेश्वर का धन्यवाद। इन हालात से गुजरना ही मेरे लिए परमेश्वर की रक्षा और उद्धार था। परमेश्वर का धन्यवाद। ये सच में परमेश्वर का आशीष है। सच। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों का एक और अंश पढ़ा जिसने प्रवेश का मार्ग देखने में मेरी मदद की। मैं इसे पढ़ती हूँ। ठीक है। परमेश्वर के सृजित प्राणी के रूप में मनुष्य को परमेश्वर के सृजित प्राणी का कर्तव्य निभाने की कोशिश करनी चाहिए और दूसरे विकल्पों को छोड़कर परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के प्रेम के योग्य है। परमेश्वर से प्रेम करने की तलाश करने वालों को कोई व्यक्तिगत लाभ या वो नहीं खोजना चाहिए जिसके लिए वे लालायित हैं। ये अनुसरण का सबसे सही माध्यम है। यदि तुम सत्य खोजते और उस पर अमल करते हो, यदि तुम स्वभाव में बदलाव हासिल करते हो, तो तुम जिस पथ पर कदम रखते हो वो सही पथ है। तुम्हें पूर्ण बनाया जाएगा या हटा दिया जाएगा, ये तुम्हारे अपने अनुसरण पर निर्भर करता है। सफलता या विफलता उस पथ पर निर्भर होती है जिस पर मनुष्य चलता है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों में मुझे अभ्यास का एक मार्ग मिला। मैं एक सृजित प्राणी हूं, इसलिए मुझे परमेश्वर के शासन और व्यवस्था के आगे समर्पण करना होगा। मैं सिर्फ आशीषों के लिए आस्था रखकर काम नहीं कर सकती। चाहे मैं बचाई जाऊं या नहीं, मुझे आशीष मिले या नहीं, जब तक जीवित हूं मुझे सत्य का अनुसरण कर परमेश्वर को जानना होगा। भले ही अंत में परमेश्वर मुझे ठुकरा दे, ये उसकी धार्मिकता होगी। परमेश्वर की इच्छा को समझने के बाद मुझ पर इस बात का ज्यादा असर नहीं पड़ा कि मैं कौन सा काम करती हूं। मैं कलीसिया की व्यवस्थाओं को शांति से स्वीकार सकी। परमेश्वर का धन्यवाद। इन हालात ने मुझे जो दिखाया उससे मैंने अपनी आस्था में अनुसरण को लेकर अपनी गलत सोच के बारे में जाना। मैंने ये भी जाना कि किसी का बचाया जा सकना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि उसका रुतबा क्या है। अहम यह है कि क्या उसने सत्य हासिल करके परमेश्वर के प्रति समर्पण किया है। बिल्कुल। अहम यह है कि कोई अपनी आस्था में सत्य हासिल करके अपने जीवन स्वभाव में बदलाव ला सकता है या नहीं। सचमुच। तब से मैं समझदार और व्यवहारिक बनकर परमेश्वर को संतुष्ट करना चाहती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद।